आज रात की पार्टी हम कितने धूमधाम से मनाएंगे। नए साल को हम पूरे ढोलकपुर के साथ मनाएंगे। आप तो हमेशा सबसे अच्छी तैयारियां करते हो पिताजी, पर इस बार मैं भी ढोलकपुर के लोगों के लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। मतलब? मैं एक बड़ा सा केक बनाना चाहती हूँ, वो भी अपने हाथों से। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने हमें क्यों बुलाया राजकुमारी? और हम महल के रसोई घर में क्या कर रहे हैं? टोपी और एप्रन पहन लो दोस्तों, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं केक, और वो भी पूरे ढोलकपुर के लिए। क्या ये न्यू ईयर की पार्टी के लिए है? बिल्कुल सही कहा राजू। पर अगर केक पूरे ढोलकपुर के लिए बन रहा है तो हमें बहुत बड़ा केक बनाना चाहिए ना। इसीलिए हम सब एक साथ बनाएंगे, मजा भी आएगा और केक भी झट से बन जाएगा। थक गए कालिया। तुम आराम करो कालिया, मैं खत्म करता हूँ इसे। चुटकी, एक एक लड्डू हो जाए। जरूर भीम। बढ़िया भीम। कितना बड़ा केक है, मुझे तो इसे अभी खाना है। हाँ ढोलू, इसे देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। मैंने इतनी मेहनत इसलिए की ताकि पूरा ढोलकपुर इस केक को खा सके, सिर्फ तुम दोनों नहीं। अब हमें केक के बीच में भरने के लिए कुछ मजेदार फिलिंग बनानी चाहिए। राजकुमारी, क्यों ना इस खास केक के लिए लड्डू का फिलिंग हो जाए? लड्डू की फिलिंग बढ़िया आइडिया है चुटकी। कितना सुंदर लग रहा है ये केक। क्या ये अपना ढोलकपुरी है? कितनी सुंदर तरह से सजाया गया है। वाह, सच में बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये केक। और मुझे पता है कि बहुत स्वादिष्ट भी होगा। इंदुमती और भीम कहाँ हैं? पता नहीं महाराज, कुछ देर से दोनों दिखाई नहीं दे रहे। अब किसी भी वक्त 12 बज सकते हैं और भीम और राजकुमारी का कोई पता नहीं। 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर! सरप्राइज! तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा और राजकुमारी का सरप्राइज? बहुत बढ़िया भीम। चलो, रात हो रही है, कल मिलेंगे दोस्तों। बाय दोस्तों। बंदर की पूंछ। मेरी पूंछ। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए।
कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। मैं इस तरफ जाता हूँ। जग्गू! हाँ? भीम! चलो उसी तरफ चलते हैं। जग्गू, ये कैसे हो गया? कल रात जब मैं सुबह उठा तो मेरी प्यारी पूंछ गायब थी। मुझे पता है हमारी मदद कौन करेगा। चलो। क्या आप जानती है जग्गू की पूंछ किसने चुराई है? मेरे दोस्त की पूंछ उससे कोई नहीं ले सकता। भीम, ये लो। अब लगा देंगी ना हमारी जग्गू की प्यारी पूंछ? आओ, कोशिश करते हैं। इतना अंधेरा है। वो देखो, अंधापुर के सिपाही। भीम, वो देखो नीले कमल के फूल। हाँ, कितने खूबसूरत हैं। नीले कमल। कौन है वहाँ? पकड़ो उन्हें, जाने न पाए। कौन है तुम? कहाँ से आए हो? हम नहीं बताएंगे कि हम ढोलकपुर से आए हैं। अरे नहीं, हमें कुछ करना होगा। ठहरो। ढोलकपुर हमारा दुश्मन राज्य। चलो इन्हें महाराज के पास ले चलते हैं। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? विद्दी जैसा छोकरा हमसे मुकाबला करेगा। कहाँ चला गया? ये तीनों कहाँ गए? बच्चों को भी संभाल नहीं सकते बेवकूफों। मैं हूँ कौन? कालिया, मैं भीम हूँ। वो मैं तो बस यूं ही। तेरा खेल तो खत्म। इतना आसान नहीं है। अरे इतनी तकलीफ क्यों की? मुझे नीचे बुला लेते। अभी बताता हूँ।
मुझे भी दो डंडा। लो राजू, जोर से घुमा के मारना। रुको रुको रुको, जरा एक चक्कर लगाकर। हाँ, अब जाओ। ऊपर उठा के जोर से घुमाओ राजू। ये ले। उस्ताद, हमें उठाओ। राजू, संभल के। ये मैंने एक मोटी सी धाड़ की आवाज सुनी। वो धाड़ बौने के पेट से नहीं, कालिया के लेमलेट होने से सुनाई दी। हाँ। ओए, क्या डंडा घुमाते घूम रहे हो? दिखता नहीं क्या? नहीं, और वही खेल का नियम है। हाँ। खेल? कैसा खेल? टॉफी से भरे बौने को बिना देखे मार गिराने का खेल। टॉफी से भरा बौना? इतना आसान खेल? मैं तो एक ही झटके में फुटा देता। अच्छा, तो करके दिखाओ भीम से मुकाबला। शुरू हो जाओ। जो पहले बौने को फुटाएगा वो जीतेगा। शुरू हो जाओ। उस्ताद, बाएं। नहीं उस्ताद, दाएं। अगर मैं ध्यान से सुनूं, तो बिना देखे भी बौने का पता लगा सकता हूँ। बढ़िया भीम, तुम कर सकते हो भीम, बस घुमा के मारो। हाँ? इस भीम को तो मैं... अरे कालिया, क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है। कालिया शायद मेरी तरफ आ रहा है, पर बौने को तो मैं तोड़ कर रहूंगा। भीम, संभालो। ये भीम ने कर दिखाया। हाँ, मस्त हो तुम भीम। क्या कहा छछुंदरो? भूल गए तुम मेरे चेले हो। माफ कर दो उस्ताद, पर इतनी सारी टॉफी देखकर तो हम अपना नाम तक भूल गए। बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। हाँ? कहाँ रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है। हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राजू, ढोलू भोलू। ढोलू, भोलू, कहाँ हो तुम दोनों?
रहे हो बच्चों? आब्राकाडाब्रा, गिली इस बोतल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे खुद कैसे ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। वो देखो। भीम, ये लो। हम फिर से बड़े हो गए हैं। जोर लगा के हैशा। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से। रे रुक जा! अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। भाई वाह,
टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। ओह, तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों, मेरे पीछे आओ। माँ ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुन मौसी, मौसी को अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ लो इन सबको। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मौसी के लड्डू खाइए। शायद माँ ठीक ही कह रही थी, लड्डू बिक तो रहे हैं पर अब भी बहुत बाकी है। मौसी के लड्डू ढोलकपुर की शान, मेरी शक्ति का राज। हटो रे। चल छोटे, एक टोकरी भर उठा ले, रास्ते भर मजे से खाएंगे। वाह, मजा आ गया। अरे इनकी कीमत तो चुकाते हैं।
दिखाओ। छोटे इन दोनों ने कब से बाजार में हम सबको परेशान कर रखा था। अब नहीं आएंगे वापस। आज का दिन कितना अच्छा है। ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। राजू, तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? भी मुझे भी क्यों ना मैं हिस्सा लूं? हिस्सा और तुम्हें? ढोलक मैं बजाऊंगा और तुम सब मेरी ताल पर कमर मटकाना। रुको जग्गू, इसे यहाँ नहीं, प्रतियोगिता में सबक सिखाना। ये लंबा आदमी ने अजीब तरीके से क्यों चल रहा है? मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं टेलू, टेलू, चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखो वो तीनों ढोलक लेकर भाग रहे हैं। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू।